दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं और अन्नू सुबह सुबह जो है हम लोग पहुँच गए हैं नर्सरी। और आप देख सकते हैं ये जो नर्सरी है ये बहुत बड़ी है। इनफैक्ट मेरे घर के आसपास जितनी भी नर्सरी है ना सभी बहुत बड़ी हैं। तो बस अन्नू नहा धो लिए थे, उसके बाद जो है हम लोग नर्सरी पहुँच गए। नर्सरी पहुँचने का एक ही रीज़न है कि मेरे घर में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो माइक्रोवेव के ऊपर एक प्लांट रखा हुआ था मैंने छोटू सा, जिसका नाम है क्रांसुला। अभी आपको आगे दिखने को मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा नर्सरी का आप लोगों को सीन दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे छोटे भी होते हैं, और उसमें कितने सुंदर सुंदर से ना फूल आ रहे होते हैं। तो बस इसको ना प्लांट को मेरे वाले को किसी बच्चे ने छेड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा वैसे भी ये माइक्रोवेव पे रखा हुआ था, इसके लिए हैंग करने के लिए कुछ लाना था। तो हमने उन जिनसे हम लाए थे नर्सरी वाले भैया को दिखा के भी लाए, तो उन्होंने हमें चेंज करके दे दिया। 100 रुपीज़ और लगे हमारे, पर उसको जो है उन्होंने अपने पास रख लिया और ये हमको नया दे दिया। मतलब इतनी बुरी तरीके से बच्चों ने छेड़ दिया था उसको कि उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। फाइनल अब हम लोग आ गए हैं घर पे, क्योंकि नाश्ता पानी हम लोग करके नहीं गए थे और हैंग कर दिया है। तो बहुत सुंदर भी लग रहा है अब घर के अंदर ये वाला प्लांट। और इसको बस दिन में थोड़ी देर के लिए हमें धूप दिखानी होती है और हफ्ते में एक बार इसके अंदर पानी डालना होता है। अब घर पर आ गए हैं तो फटाफट से जो है मैंने अन्नू के लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए। एक दिन पहले जो मैंने आलू मेथी बनाई थी आपने देखा भी था, तो आलू मेथी की सब्जी बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसी के अंदर जो है नमक मिर्च थोड़ी सी और मिला लेते हैं। और सारे आलूओं को मैंने चम्मच की हेल्प से फोड़ लिया है और आटे के अंदर इस तरीके से भर भर के, जैसे आलू की स्टफिंग भरते हैं ना, इसी तरीके से आलू मेथी की स्टफिंग भर के इसको अच्छे मतलब हल्के हल्के हाथों से ना इसको बेल लेना है और अच्छा सा पराठा बना लेना है। थोड़ा सा फटेगा ये, लेकिन बिखरा बिखरी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बिखरता नहीं है जरा भी। तो ये देखिए मैं अन्नू के लिए ले आई हूँ नाश्ता, क्योंकि अन्नू को नाश्ता करके निकलना भी है। तो टाइम से जो है फटाफट से सुबह सुबह भगदड़ वाला काम हो गया। और ये वाली गैस आ गई है ना, मेरे को बड़ी आसानी हो गई है गाइस। अब आप देख सकते हैं मेरे एक तरफ पराठे बन रहे हैं, बीच में दूध भी बॉइल हो रहा है और तीसरी तरफ जो है मेरी चाय भी बन रही है। तो बड़ी ही ज़्यादा हेल्प हो गई है इस वाली गैस से। और आप लोगों ने इस गैस के लिए मेरे को बड़ी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आज है, जैसे कि आप लोग अभी आगे देखेंगे, तुलसी विवाह और एकादशी। तो ये देखिए सब लोगों के हिस्से में अच्छे खासे 2-2 पराठे आए थे, लेकिन मेरे हिस्से में एक ही पराठा आया, वो भी बाहुबली। और स्टफिंग देख सकते हैं आप आलू में कितनी अच्छी भरी हुई है। तो दोस्तों अन्नू जो है अब बाहर चले गए हैं। हालांकि वो अभी आ जाएंगे आधे पौने घंटे के अंदर ही, क्योंकि उनको कुछ थोड़ा सा काम है, तो बस वही देखने गए हैं। और यहाँ पे जो है मैंने काम, जैसे कि नर्सरी से आते ही अपने किचन से शुरू करा था, तो मेरे को किचन ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा था। तो मैंने यहीं से सबसे पहले काम पकड़ा। जो भी हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे फटाफट से उनको जो है मैंने धुल लिया है। साथ साथ में जो है मैं गैस क्लीनिंग भी कर लूँगी और काउंटर टॉप भी जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, मैं नर्सरी बिना नहाए धोए गई थी, क्योंकि मुझे पता ही था कि आके मुझे घर का सारा काम करना है। फिर मैं नहा कर जाती, फिर वहाँ से आके मैं काम भी करती, फिर दोबारा नहाती। और ये वाला मौसम कुछ ठीक ठाक वैसे ही नहीं है। वैसे ही मैं बीमार चल रही हूँ जुकाम खांसी बुखार से। अगर फिर मैं 2-2 बारी एक ही दिन में नहा लेती तो तौबा तौबा हो जाती। और मेरे घर में ना रॉड से गर्म पानी होता है, गीज़र तो लग नहीं रहा। चलो जल्दी से गीज़र का बटन दबाया और भाई 2 बारी भी नहा लिए तो कोई दर्द दुख नहीं होता। तो पहले रॉड को ढूंढती, फिर रॉड लगाती। हालांकि अब तो रॉड ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े रखे थे दिवाली के, जिनको मैं अलमारी में से निकाल के ना इस टाइम मैंने पलंग के अंदर डाल दिया है। और ये जो आपको चूल्हे का डब्बा दिख रहा होगा, इसके अंदर मेरा पुराना वाला चूल्हा रखा हुआ है, गैस चूल्हा। तो इसको ना अभी मेरे दोनों जो पलंग है वो फुल ऑन फुल भरे हुए हैं। तो जब अभी मैं सर्दी के कपड़े निकालूंगी 2-4 दिन में, तो जैसे उनको सेट करूंगी तब मुझे कोई जगह दिखेगी, इसको तब ट्रांसफ़र करूंगी मैं बेड के अंदर। अभी तो ये 2-4 दिन आपको यहीं पे ही दिखने वाला है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब जो है मैं बेड क्लीन कर दूंगी। और इसके बाद मतलब बेड क्लीन वगैरह करके ना, अगर आपको साइड में देखने को मिलेगा है ना, मेरी अलमारी का ना एक दरवाज़ा टूट गया है। कई दिनों से वैसे मैं अलमारी को भी सेट करने की सोच रही थी, लेकिन अलमारी सेट करूँ भी तो कैसे, क्योंकि मेरे अलमारी का जो है आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा। देखिए मेरे एक दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो वो नीचे रखा हुआ है फर्श पे, आपको ईजिली दिख रहा होगा। तो इसके लिए ना अभी बड़ई को भी अन्नू को लेते हुए आना। जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो बड़ई को जो होते हैं ना लगाने वाले,
उनको लेकर आएंगे। तो बस जैसे मेरी झाड़ू फिनिश भी नहीं हुई थी तभी वो भैया आ गए थे, अन्नू उन भैया को लेकर आ गए थे जो अलमारियों को ठीक करते हैं, बड़े ही जिनको बोला जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी सारी झाड़ू वगैरह लग गई है। और झाड़ू लगते के साथ ही जैसे कि मैंने बोला अन्नू और अलमारी वाले ठीक करने वाले भैया आ गए थे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कहा चलो अब पोछा बाद में लगा लूँगी जब अलमारी ठीक हो जाएगी। तो फिर हमने सोचा दोनों के जो है ना, उन्होंने बोला ये कब्जे जो होते हैं अलमारी के ये ख़राब हो गए हैं, आपके लॉक जो है बिल्कुल ख़राब हो गए, इनको आप नया लगवा लो। और ये लकड़ी की अलमारी है तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो फिर हमने ये देखिए सारी तीनों के तीनों जो कि कब्जे होते हैं इधर के और उधर के, सारे 6 के 6 कब्जे हमने जो है नए लगवा लिए हैं। लॉकर का भी जो लॉक है वो भी हमने बढ़िया सा चेंज करवा लिया है। तो बस लास्ट में अन्नू जो है अलमारी को चेक करके देख रहे हैं कि भाई ठीक से बंद हो रही है या नहीं। तो जी अब हो गई है शाम और तुलसी विवाह का टाइम हो गया है, तुलसी जी के पूजन का टाइम हो गया है। तो बस ये उन्हीं के लिए मैंने थाली सजाई है जिसमें मैंने पीला वस्त्र, माता रानी की चुन्नी और उनके श्रृंगार का सामान, कलावा, दिया, धूप, ये सब जो रखना होता है वही सब। तो मैंने जो तुलसी जी हैं वो कोने में रखी हुई थी, तो मैंने कहा अन्नू इनको बीच में रख दो जिसमें कि ना परिक्रमा लेने में आसानी हो जाएगी। तो हल्दी का जो वस्त्र होता है वो पीला होता है, तो पहले हल्दी का वस्त्र चढ़ाया है, फिर मैंने उन पर लाल चुन्नी चढ़ाई है। और जो जो श्रृंगार का सामान होता है ना उसमें से जो जो मेरे को यूजेबल लगा वो सब, जैसे कि बिंदी लगा दी, आप देख सकते हैं, चूड़ियाँ पहना दी हैं मैंने माता को, और श्रृंगार का सामान रख दिया है मैंने, फूल अर्पण कर दिए हैं, साथ में मिठाई भी अर्पण कर दी है। और ये छोटी सी एक दूसरी तुलसी जी भी हमारे यहाँ अभी अभी हुई हैं, तो इनके ऊपर भी जो है मैंने बिंदी लगा दी है। तो बस इनको तैयार कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद जो है मैंने तुलसी जी की परिक्रमा कर ली थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप तुलसी माता को मैंने कितना ही सुंदर तैयार करा है। अब अन्नू जो है अपने हाथ से धूप बत्ती घुमा रहे हैं और मनोकामना मान रहे हैं। यहाँ पे जो है मैंने आज के दिन सभी अपने अपने घरों में लगाते हैं ना तुलसी जी का झंडा जो लगाया जाता है, बस वही लगा रही हूँ। और ज़्यादा रात नहीं हुई है, मतलब 6 बजे से पहले पहले मेरी अच्छी खासी पूजा हो गई थी। लेकिन दिन आपको पता ही है इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात को हुई हो। और उसके बाद में ये दूसरा काम है मेरा जिसमें कि देव उठाए जाते हैं। तो ड्राइंग तो आप देख के समझ गए होंगे, कुछ खास ड्राइंग है नहीं, गोल भी ठीक से नहीं बना पाई हूँ। और यहाँ पे जो देव का एक चित्र बनाया जाता है, और ये साथिया ओम जो भी आप बना सकते हैं वो आप बना लीजिए। तो बस मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे जैसे हम लोग 4 मेंबर हैं तो ये चारों के जो है पैर छापे जाते हैं, मतलब पैर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अन्नू है तो उनके बनाऊंगी, फिर मेरे बनेंगे, हन्नी के बनेंगे और बन्नी के बनेंगे। तो बड़े छोटे 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 ऐसे बनते हैं, फैमिली वाइज पैर बनाए जाते हैं ये। और ये बनाए जाते हैं गेरू से, ये मतलब कि ना मिट्टी टाइप कुछ होता है, और इसको भिगो के रख दो, विदिन 5 मिनट में अच्छा खासा एक घोल बन जाता है और इस तरीके का बन जाता है। तो देखिए हम चारों के जो हैं ये पैर बन गए हैं देवठान पर। और इस तरीके से जो है हमारे पूजा होती है। जो मैंने पेपर पे चित्र बनाया था देवउठान देव जी का, इनको मैंने अच्छे से चिपका दिया है। और मेरे ससुराल में ये पूजा नहीं होती है, देव नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अब उठाती हूँ। पहले मैं भी नहीं उठाती थी, लेकिन देव जो हैं हर घर में उठते हैं, हर साल उठते हैं, क्योंकि वो 4 महीने से सोए हुए होते हैं विष्णु भगवान जी, तो उनको उठाना बेहद ज़रूर होता है। मेरे ससुराल में वैसे भी ना सही बताऊँ आपको, हर पूजा के टाइम आपको सुनने को मिलता होगा कि ये वाली पूजा नहीं होती। अब मैं क्या करूँ, वो मेरी सास है वो करती ही नहीं है, मतलब हमारे गांव में होता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने देवों को उठा दिया है। उनके बाद जो उनका दिया होता है इस तरीके से उनको छलनी से ढक देते हैं। अब ये सारा सामान जो है नेक्स्ट डे उठेगा। तो पूजा वगैरह हो गई है, तो मैंने अब खाना बनाने लग गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ, इस टाइम जो बन रहा है मेरे घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाए, लहसुन प्याज का बना सकते हैं, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा हो रहा था तो मैंने बिना लहसुन प्याज का ही बना दिया है। तो जिसमें कि मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी काली वाली मिर्ची, हरी इलायची और लौंग ये सब डाल दिया है। उसके बाद इसी के ही अंदर मैंने आपने देखा डायरेक्ट डाल दिए हैं मैंने मटर। ये मुश्किल से 10 मिनट में रेसिपी बनके एकदम टेस्टी, जो मतलब कि शादी में बनती है ना बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होगी, आप लोग देखिएगा। तो ये देख सकते हैं जब मेरे मटर अच्छे खासे भुन गए, उसके बाद मैंने डाला है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक जो है मेरे घर में ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने नहीं डाला। अब वही घर के बेसिक मसाले 5 डाल लीजिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल लीजिए। बाकी आप अगर सब्जी मसाला वगैरह कोई भी ऐड करते हैं ऊपर से तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पे मेरे मसाले अच्छे खासे भुन गए थे, तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया है और इसको ढक के थोड़ी देर पका लूँगी मैं, ताकि मसाले और मटर अच्छे से घुल मिल जाएं। इतने मैं अपने यहाँ पे देख सकते हैं पनीर काट रही हूँ और नाम हाथ पे लिख रखा है मैंने अनु। हाँ जी, भले ही मेरे ससुराल में देव उठान वाली या कोई भी पूजा नहीं होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरी सास मुझे मना करती हैं। वो बहुत ही भाव से मेरे को कहती हैं कि बेटा अगर यहाँ पे नहीं होती है तो कोई बात नहीं, दिल्ली में होती है तो दिल्ली में कर ले कर पूजा, घर तो दोनों ही एक है, वहाँ पे तूने करी है, यहाँ पे मैंने, बात एक ही है। तो मेरे को बहुत भाव होता है पाठ पूजा का, तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैं जो है हर पूजा कर लेती हूँ और मेरी सास भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हैं, तो दिल और खुश हो जाता है, फिर खुशी खुशी और काम करती हूँ। और मेरी तबीयत यहाँ पे ना थोड़ी सी नम दिख रही होगी क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर की ज़ुकाम लग रहा है, हालांकि अब ठीक हूँ। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम मैं ठीक हूँ। और ये देखिए नई गैस पे फूली फूली रोटी, और जब से नई गैस आई है ना सच में मेरी रोटियाँ बहुत फूलने लगी हैं। हालांकि कमाल आटे का होता है, पर पता नहीं मेरे साथ तो गैस का हो रहा है, उस वाली गैस पे फूलती नहीं थी, इस गैस पे हर एक रोटी फूलती है। बच्चे यहाँ पे जो है खाना खा रहे हैं, अन्नू फ़ोन में लगे हुए हैं और हम लोग सारे, मतलब मैं तो आवाज़ ही सुन रही हूँ, ये लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। तो आ जाइए, आप लोगों के लिए थाली लगा दी है, मटर पनीर की सब्जी, रोटी और रायता। कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो फाइनली जो है मैंने रायते का गिलास जो है वो नीचे रख दिया, वरना उठाने के चक्कर में गिर जाता है। आ जाइए आप लोग भी, मटर पनीर और गर्मा गर्म रोटी और ठंडा ठंडा रायता खा लीजिए। यही थी आज की थाली, और पूजा जो है वहाँ पे हुई भी है, दिख रही होगी आपको साइड में। अभी बच्चे भी खा के नहीं उठे और हमारा खाना जो है लग चुका है। अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। आप लोगों ने भी हो सकता है खा लिया हो, क्योंकि मेरे को बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ी तबीयत भी नम सी हो रही है। सही बताऊँ तो कैमरे के आगे सच बताऊँ हंसना मुस्कुराना सब पड़ता है। तो चलिए, यही था आज का व्लॉग। आई होप तो ये व्लॉग आपको बेहद पसंद आएगा। अगर जरा भी पसंद आएगा तो क्या करना है, एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार या सब्सक्राइब करना है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, बाय।